सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा मैथ का पेपर हो चुका है और सभी साथियों को पता है कि मैथ में जितना कुछ पढ़ाया गया था उतना ही मैथ में आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से आया हो। सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर मैथ में किया होगा, ये मैं आशा लगाए बैठा हुआ हूँ। मैथ का पेपर मेरे पास भी आ चुका है। उस पेपर के एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना और आप एनालाइज कर सकते हो कि मैथ में कितने नंबर पा सकता हूँ। और आपको ये जरूर कंफर्म हो गया होगा कि जितना कुछ पढ़ाया गया है उतने में से ही पेपर आया है और जितना बताया गया था कि इस टाइप का प्रश्न आएगा वहां से प्रश्न भी आया है। तो आपको देखना ये है कि हाँ, ये बिल्कुल पढ़ाया गया। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बताया गया था कि त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, समबाहु होगा या त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या कि जब दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनना क्या होता है, संभव होता है। अदरवाइज त्रिभुज बनना संभव नहीं होता है। तो आप यहां देखोगे 3 + 5 बराबर का 8, 8 8 इक्वल है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। अगले पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और क्या उसमें हम लोग करें। हाँ, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको बताना था, नेचुरल नंबर आपको बताना था, प्राकृतिक संख्या बताना था दोस्तों। पहला ऑप्शन था आपका 2 और दूसरा ऑप्शन था आपका √2। तीसरा ऑप्शन आपका क्या था, तो तीसरा ऑप्शन था 3.5 और चौथा ऑप्शन आपका था 0। तो यहां पर मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक। तो यहां पर देखिए 2 आ गया, ये क्या है, मेरी एक प्राकृतिक संख्या है। √2 की बात करें तो यह मेरी एक अपरिमेय संख्या है। 3.5 की बात करें तो यह भी मेरी एक नहीं है। और 0 की बात करें तो यह ना तो एक पूर्ण है ना तो एक परिमेय, लेकिन पूर्ण में ये लगता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसका, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था। थोड़ा सा एक नज़र में जल्दी से पेपर को सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी आपको इंग्लिश की वीडियो भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा गया। तीसरा नंबर प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। क्या कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहला हो जाएगा मेरा 22/7 और दूसरा है मेरा πr। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, πr मेरी परिमेय संख्या नहीं है। यही ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है 22/7 ये परिमेय होती है, लेकिन बात कर ले πr की तो ये मेरी परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर सभी लोगों ने ये πr को लगा के आया है तो भाई वो एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें आपको बताना है निम्नलिखित में सर्वसमिका है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे पहले ऑप्शन से चलें, 4 का पहले ऑप्शन से चलेंगे ना। तो मेरा है 2x + 3, 2x + 3 बराबर का 5। अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रखूँ, मैंने बताया था x बराबर अगर मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 बराबर का 5 और 2 1 कम 2 1 3 बराबर का 5। कहने का मतलब 3 2 5 बराबर का क्या आ रहा है भाई, 3 2 5। यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो कहने का मतलब ये मैंने एक बार रख के देख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे ऑप्शन में रख के चलता हूँ, दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों मेरा क्या था, 2, ये देखिए था 2 और ब्रैकेट में x + 1 और बराबर का मेरा क्या था 2x + 2। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 2 और बराबर हो जाएगा 2 × 1 + 2। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 4, 2 2 4, 2 1 कम 2 2 4। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है भाई, 4x बराबर, ये हो जाएगा 4x बराबर का 2x, 4x बराबर का मेरा क्या हो जाएगा 2x
प्लस का 6। अब यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो 4 गुणे 1 बराबर का हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस का 6। तो 4 1 कम 4 बराबर का 6, 2 1 कम 2 और 6 2 8, यानी कि ये आ गया तीसरे ऑप्शन का आंसर। अभी बताता हूँ कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। पहले मैं चारों ऑप्शन का सोल्यूशन आपको बता दूं। चौथा ऑप्शन है मेरा x प्लस 4, ये हो गया x प्लस का 4 और बराबर का मेरा है 6 माइनस का 3x। अब अगर मैं इसमें x बराबर 1 रखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 4 बराबर का 6 माइनस का 3 गुणे का 1। 4 1 हो गया 5 और यहाँ हो गया भैया 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, अगर 6 से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरा, 3 बच जाएगा। 5 बराबर 3। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। और सर्वसमिका का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो कहने का मतलब एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ये तो नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों में दुविधा आ गई कि इन दोनों में दो दो बराबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब एक बार बराबर आ रहा है तो दोबारा से हम x बराबर 2 रख के देखते थे। ये चीज मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो डिफिनेटली नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता, अगर अब मैं इसमें x बराबर 2 रखूंगा, अब इसमें मैं अगर x बराबर 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे का 2 प्लस का 3 बराबर का 5। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 प्लस का 3 बराबर का 5, यानी 7 बराबर का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गई बात। अब यहाँ पर अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा भाई तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 और बराबर का 2 गुणे का 2 प्लस का 2। अब यहाँ करेंगे 2 1 3 और 3 दूनी 6 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 6। कहने का मतलब इसमें x बराबर अगर मैं 1 और 2 दोनों रखता हूँ तो यहाँ पर LHS बराबर RHS प्रत्येक कंडीशन में आ रहा है, और जो कि दोनों अदर ऑप्शनों में नहीं आ रहा। इसमें एक बार तो आ रहा लेकिन दूसरी बार नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कौन सा, 2x प्लस 1 बराबर का 2x प्लस का 2। ये जिसने भी किया है एकदम राइट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिक्कत ना लेना, आप लोग अपना उत्तर मिला सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। और ये देखो भाई, ये तो क्वेश्चन मैंने इससे मॉडल पेपर में भी इससे कई क्वेश्चन कराए थे। इससे मैंने मॉडल पेपर में भी कई क्वेश्चन कराए थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3x प्लस का 2 और बराबर का मेरा है 81। तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब देखिए कैसे लगाते, मैंने कहा था आधार बराबर 81 को क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो 81 को हम 3 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और कितना बच गया 2 3 7 21। यहाँ हो गया 3 9 27, ये हो गया 3 3 का 9, ये हो गया 3 1 कम 3, यानी 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 बराबर का 3 की पावर 4। आधार बराबर तो घाते बराबर, x प्लस 2 बराबर का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। बोलो ऐसे क्वेश्चन कितने कराए मैंने, कितने कराए ऐसे क्वेश्चन, पता है ना। मैंने इसीलिए कहा था भाई मेरे, आप लोग केवल का केवल डेली क्लास अटेंड करिए, डेली क्लास अटेंड करिए। मैथ में ऐसे सवाल हल करो, ऐसे सभी सवाल ऐसे हल करोगे। और आज भी आपकी जो इंग्लिश की क्लास 3 घंटे की क्लास है इंग्लिश की 8 बजे से, वो क्लास पूरी देखना। कल इंग्लिश का पेपर हलवा लगेगा, याद रखना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, तो 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आया था वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल भाई ये सभी टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा वो अति लघु तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर का 0, इसको हल करना था हमें, इसको हल करना था। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ क्या होता है, a बराबर 1 और b बराबर माइनस का 7 और c बराबर का 6। यहाँ होता है a गुणे का c, यानी कि a गुणे का c करेंगे, a कितना है भाई मेरा 1 और गुणे का c कितना माइनस का 7, तो बराबर आ जाएगा माइनस के 7। माइनस के 7 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि 6 आना चाहिए। तो 7 एकम 7, अगर मैं 7 से 1 घटा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा, बस लग गया। यानी हो जाए एक्स स्क्वायर। अब 7x को क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 7x माइनस का x, ओ सॉरी प्लस का 7x। यहाँ पर हमको क्या लाना चाहिए था, यहाँ पर हमको माइनस का 7 लाना चाहिए था। हाँ तो माइनस का 7x, यहाँ देखो 6 एकम कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ये b बराबर 7 है और c बराबर 1 है, तो यहाँ पर 6 एकम हो जाएगा 6। ये हो गया भैया 6 और 6 के 2 ऐसे मल्टीप्लाई, यानी 6 कम हो गया 6 माइनस 6 माइनस 1,
-6 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 6 बराबर का 0। दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, कॉमन इधर x, तो इधर बच गया x माइनस का 6, इधर कॉमन मिल रहा माइनस का x, तो x माइनस का कितना आ जाएगा भैया 6, ये माइनस का 1 कॉमन मिल रहा। अब मैंने बताया था जहां कॉमन कुछ नहीं मिलता वहां कॉमन क्या मिलता, एक मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 1 बराबर का 0, सब में 0 चल रहा था, कहने का मतलब x के मान निकालना था। तो यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये पहला मान आ गया, और दूसरा मान क्या आ जाएगा, x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर का 1, ये मेरे दोनों मान आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एकदम भैया बताओ कितने क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन कराए हैं, ये पूरे क्वेश्चन रट्टे हुए चाहिए आपको। मैंने सरसमिका और समीकरण के ऊपर टोटल 45 मिनट की एक क्लास बनाई थी और कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन नहीं, जिनको अगर मजाक लग रहा होगा वो तो मुंह बना के बैठ गए होंगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। तो देखे जितने क्वेश्चन हुए, ये टोटल 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन था, जितने क्वेश्चन हुए सभी आप लोगों ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, पूरा सटीक नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलेगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो उसमें आपको उच्चतम स्कोर कराया जाएगा। बस आपकी जो ये आदत है, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, वो नहीं होनी चाहिए, बस वो नहीं होनी चाहिए आपकी। बस देखिए अगला क्वेश्चन था, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये ज़्यादा है। आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से रुपए कम है, कितना 14। तो मैंने बताया था जिसका कुछ नहीं मालूम होता उसका x मानते हैं, तो कहने का मतलब 7 पुस्तकों का मूल्य क्या मान लेंगे भाई, x मान लेंगे। तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, रुपए 14 कम है, यानी x माइनस का 14 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से डिफरेंस कितने का है, यहाँ से डिफरेंस 2 का है, कहने का मतलब अब हम कितने 2 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो सिंपल मैं कहूंगा कि 2 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 पुस्तकों का मूल्य यानी अंतर कर लेंगे, तो यहाँ x माइनस का 14 अंतर कर लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, यहाँ 72 था लेकिन इसमें 14 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस का x और प्लस का 14, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ 2 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। तो एक पुस्तक का मूल्य क्या आ जाएगा 14, और ये 2 चला जाएगा बटे में, 2 से काटे 7 रुपए, ये 7 आंसर आ जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर 7 आया है तब तो एकदम श्योर हो सही है, अगर 7 नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इजी थे, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इतने दिन में इतना कुछ नहीं पढ़ पाए, भाई मेरे सब पढ़ाया हुआ है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन था मेरा a + 1/a बराबर 3, a प्लस का 1/a बराबर हमको 3 दिया गया था, तो हमसे मान क्या पूछा था, a³ प्लस का 1/a³ का मान पूछा था। अरे ये नहीं लगा पाते क्वेश्चन, यही तो पूछा था ना, a³ प्लस 1/a³ का मान। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, a प्लस का 1/a का होल क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ यानी a/a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 गुणे a गुणे का 1/a, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा मेरा a प्लस b। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, a से a कैंसिल, 3 1 कम 3, तो यहाँ इसका मान रखेंगे 3 और 3 का क्यूब कर लेंगे, ये आ जाएगा a³ प्लस का 1 का a³ और ये प्लस का 3 और वहाँ रख लेंगे 3, तो हो जाएगा कितना भैया, प्लस का 3 और गुणे का 3, 3 3 का 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा a³ प्लस का 1/a³, क्योंकि इसका तो मान बताना था। 3 3 का 9 3 27, अब ये देखो 27, ये 3 9 प्लस में इधर आएगा, माइनस में 9 हो गया, तो ये बच गया a³ प्लस का 1/a³। अगर 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भैया, 9 1 10, 17 का 18, कितना बच जाएगा 18, 18 आ जाएगा आंसर। 18 10 28 1 कम 27, कितना आ गया 18 आ गया आपका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम थी? अरे नहीं थी प्रॉब्लम, ढेरों क्वेश्चन कराए थे, हमने बताया था अंक बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। अब आप कहो कमेंट में, क्या मैंने आपको इस टाइप के कितने क्वेश्चन कराए हैं ना। तो जो अपने आप को स्मार्ट समझते थे, जो लग रहा था इधर तो भटक रहे थे, वो आज भटक रहे होंगे पेपर हाल में, वो एग्जाम हाल में ऐसे भटके होंगे। इसीलिए कहते भैया किसी चीज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, हमको क्या होना चाहिए, हर चीज समझना चाहिए, हमको कहने से काम नहीं चलता, हमको करके दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कह रहा है और उसको लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर नहीं डाल रहा हूँ, तो ये मत समझना,
लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगी, क्योंकि इसी के जस्ट बाद अभी आपको इंग्लिश की वीडियो भी देना है तकरीबन 3 घंटे की। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये देखो, ये तो क्वेश्चन ऐसे है भैया, एक बगीचे में 2025 पेड़ लगे हैं। ये तो अभी मैंने जल्दी ही कराया था, ये तो कराया था मैंने मॉडल पेपर में, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। एक बगीचे में 2025 पेड़ लगे हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि दूसरे पंक्ति में पेड़ हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, इसको काटेंगे 55 40, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 9 9 81 और 9 एकम 9, दो दो के जोड़े बनाएंगे, 9 गुणे का 5 बराबर का 45 राइट आंसर आएगा। कितना आंसर राइट आएगा, 45 आएगा। अब मैं ये मत समझना सर शॉर्ट में बता रहे हो, अगर पूरा बताऊंगा तो आप क्या कर पाओगे भैया, अगर पूरा मैं ही मेरे को ही पेपर सॉल्व करना तो तुम क्या करोगे, तुम तो इसको आराम से कर सकते हो पूरे मेथड से, 1 घंटे का टाइम था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, एक पुस्तक का मूल्य इतना था और इसमें इस प्रकार के ऐसा कुछ क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन था तुम्हारा कि एक पुस्तक का मूल्य हमको दिया गया था, एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया गया था, वो दिया गया था 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, आपको पता होगा। इसी प्रकार की 2x पुस्तकों का मूल्य बताना है, इसी प्रकार की कितने पुस्तकों का मूल्य बताना है, 2x प्लस का 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक पुस्तक का मूल्य इतना है तो इतनी पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, गुणा, यानी 2x और प्लस का 5, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 5 दूनी 10 x क्यूब स्क्वायर और ये क्यूब। 2x का अगर 2x से कराएंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2x का हम लोग किससे कराएंगे भाई, 1 से, तो आ जाएगा 2x से कम 2x हो जाएगा। प्लस अब 5 का इससे कराएंगे तो 5 पंजे हो जाते हैं 25x स्क्वायर हो गया, और 5 का 2 से कराएंगे तो 5 दूनी 10x हो गया और 5 एक कम 5 हो गया। जो जुड़े जोड़ लो, जो घटे घटा लो। क्यूब वाला 1 है तो क्यूब वाला 1 ही रहेगा, 10x क्यूब प्लस ये 4x स्क्वायर है 25x स्क्वायर, 25 4 29x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 2x, वो प्लस का 10x, तो प्लस का 12x और प्लस का 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x क्यूब प्लस का 29x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन बताया था कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन माइनस का 1/2 तथा 5/4 के बीच, तथा 5/4 के बीच हमको दो परिमेय संख्या बतानी थी, दो परिमेय संख्या बतानी थी। कितने परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या बतानी थी। देखिए कहाँ गया, दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, अगर हर बराबर नहीं तो पहले हर बराबर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम माइनस का 1/2 ये कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 2 और गुणे 2, क्योंकि 1/4 करेंगे ना, और ये 1/4। अब हर बराबर यानी माइनस का 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया मेरा 1/4। जब हर बराबर हो जाते हैं तब क्या करते हैं, जितनी संख्याएं प्राप्त करनी उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कहने का मतलब किससे करा देंगे, 3 से नीचे और 3 से ऊपर, 3 से नीचे और 3 से ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6/4 12, ये 3 एक कम 3/4 12। अब देखिए माइनस का 6 से आप लोग कर सकते हो, माइनस के 6 के पहले क्या आएगा, माइनस के 5 आएगा। तो ये यहाँ पर संख्याएं क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएगी माइनस के 5/12, या दूसरी आ जाएगी माइनस के 4/12, फिर आ जाएगी माइनस का 3/12। ऐसे करके कई परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो। तो हमको दो बताना था, दो कोई भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता अगर ये मेरी एक सरल रेखा है, रेखा तो हम 0 मानते हैं, -1 -2 -3 -4, उधर 1 2 3 4 5 अनंत तक होते हैं भाई। तो यहाँ जब -6 था तो -6 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो 3 तक इसके बीच में कई परिमेय संख्या आएंगी, तो हमने कई लिख दिया। आप कोई भी दो लगा के आए हो तो आंसर राइट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है और उसको लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन कहा गया है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस, ये तो भैया क्वेश्चन ये भी मैंने कराया है, ये भी क्वेश्चन कराया है। अभी तक का सबसे आसान पेपर आपका मैथ का भैया आ चुका है, लेकिन आपकी नज़रों में पता नहीं आसान है कि नहीं है, लेकिन हमको तो लग रहा आप सब पढ़े हो, सब पढ़े हो। केवल दूसरा पेपर टफ था, बाकी सब कुछ आपको पढ़ाया गया। दूसरा पेपर टफ था, बाकी सब आप पढ़े हुए हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरा 12 नंबर क्या कह रहा है, तो 12 नंबर कह रहा है एक्स की पावर 4 वाई माइनस का एक्स वाई की पावर 4 के गुणनखंड ज्ञात करो। इसके गुणनखंड ज्ञात करना, वाई की पावर 4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन एक्स वाई मिल रहा तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब, और ये क्या बचा भाई मेरे, ये एक्स क्यूब बचा माइनस का ये क्या बचा मेरा वाई क्यूब, ये क्या बच गया वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है ये आप लोग जानते हो, चाहे आप ये कह दो इतना ही आंसर आ जाएगा, चाहे आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला होता है, सरसमिका होती तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये ऐसे रहेगा एक्स माइनस एक्स वाई, और इसको हम लोग दोस्तों क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं भाई, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है यानी एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, और प्लस का क्या हो जाएगा भाई मेरे वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतने में किसी को कोई सॉरी ए बी यहाँ लिख दिया, यहाँ पर एक्स वाई होगा, ये इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये मेरा फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, कि एक ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई ऐसे दिया गया, जिसकी एक भुजा 28 मीटर। तो कहने का मतलब 28 सभी होंगी, वर्ग की सभी भुजा भैया बराबर होती है। इसके अंदर क्या है भैया, मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमको बताना है रास्ते के बिना मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते के बिना मैदान का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ भैया, यानी 2 इधर 2 इधर, तो कहने का मतलब अगर 28 से 2 घटा देंगे जो बचा वही मैदान। तो अगर मेरी वर्ग की भुजा 28 मीटर थी, इसमें से हम लोग 2 4 मीटर घटा देंगे तो मेरी कितनी बच जाएगी 24 मीटर बच जाएगी। अब वर्ग की भुजा 24 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है भाई भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब 24 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 24 का वर्ग 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 और 2 दूनी 4, 4 1 5, 576 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 576 वर्ग मीटर राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया था। और जो इसके बाद भैया 14 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से लगा सकते हो, इसको आप आसानी से लगा सकते हो। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अगर आप नहीं लगा सकते हो तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं आपको इसको डिस्कस करा दूंगा। सीधे पढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। 14 आप अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए एक आयत है भैया, ये एक मेरा आयत है। क्वेश्चन कहा गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर क्या है अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो कहने का मतलब हम चौड़ाई कितनी मानेंगे, x मानेंगे। ये चौड़ाई मेरी x हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 मीटर अधिक है, यानी x प्लस का 5 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमको उसका परिमाप दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है लंबाई ज्ञात करना है, आयत की लंबाई ज्ञात करना है। और हमसे पूछा क्या गया है भैया लंबाई, और हमको दिया क्या गया परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई मेरे, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप तुमको पता है क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर देखिए परिमाप कितना दिया गया, तो हम लोग परिमाप दिया गया 26, तो ये हो गया 26 और यहाँ पर हो गया 2। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है मेरी x प्लस का 5 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2x हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ 26 मेरा चलता रहेगा, ये 10 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा मेरा 10 बराबर यहाँ क्या बचा भैया 2x हो गए 4x और यहाँ कितना बच गया 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/4, 4 से काटा तो कितनी बार जाएगा 4 बार में, यानी x बराबर 4 आ गया है। तो लंबाई चौड़ाई बता सकते, ये आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा भाई 4 और प्लस का 5 कितना 9 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरी लेने की लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई 9 और 4 आ गई। अब अगर क्षेत्रफल भी पूछता तो हम इसको कर सकते थे, अगर क्षेत्रफल भी पूछता तो दोस्तों हम इसको कर सकते थे। देखिए अब आपके कुछ इसमें 2-3 क्वेश्चन बच्चे हैं, 2-3 क्वेश्चन बच्चे हैं जो पेपर आया है उस पेपर में बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे हैं वो क्वेश्चन, लेकिन अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को, तब तक कोई और पेपर आएगा, उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लिया जाएगा, क्योंकि अगर रॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे तब भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो आप लोगों को कैसा पेपर रहा है कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं 8 बजे की क्लास में, इंग्लिश की 3 घंटे की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास है। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।